कावड़िए हैं जो ऊंची ऊंची आवाज में डीजे बजाते हैं, चलिए उसका तो वॉल्यूम डाउन किया जा सकता है। घर में लगे टीवी के, फोन के स्पीकर्स का भी वॉल्यूम डाउन किया जा सकता है। लेकिन ये जो इंसानों का अनर्गल प्रलाप आप कह रहे हैं, उसको वॉल्यूम टोन डाउन करने के लिए कोई रिमोट ही नहीं बनाया गया। वो तो कोई व्यक्ति खुद करना चाहे तभी कर सकता है। और फिर वो ये कहता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है, मुझे नफरत, बेचैनी, घबराहट हो रही है। वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि वो जो इतना लाउड इन्वायरमेंट में रह रहा है, दरअसल उसे मिसोफोनिया की परेशानी हो गई है। धड़कनों का तेज हो जाना और हमेशा तनाव बने रहना, ये सारे इस बीमारी के साइड इफेक्ट है। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। जब ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है तो उसका असर ब्रेन से लेकर के दिल से लेकर के, माने दिल दिमाग से लेकर के नस नाड़ियों पर होने लगता है और उससे पूरे शरीर की ऊर्जा का विघटन होने लगता है। तो होले होले सहजता पूर्वक चलो मंडूक आसन करो सर। मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन। यहाँ बड़े बड़े रोग ठीक करके बैठे हुए। एक तो हमारे भाई लेटे हुए, इन्होंने तो अपना भयंकर सोराइसिस, वर्षों पुराना 86 में इनको सोराइसिस था, घर पे ही योगाभ्यास करके ठीक कर लिया। ये जो दूसरे हमारे भाई बैठे हुए हैं भोलानाथ जी, जिनको जो है सिरों पिच्चू कर दिया गया है, सिर में तेल लगा करके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर और फिर उसमें रुइया लगा देते हैं तेल के साथ। इन्होंने अपनी इंसुलिन और दवा 1000 से ज़्यादा मेटफॉर्मिन और 40 से ज़्यादा इंसुलिन और 38 ईयर से शुगर की प्रॉब्लम थी, अब शुगर फ्री हो गए। वेद प्रकाश जी ने अपने गाल स्टोन ठीक कर लिए, उनके बगल में बैठे हैं। और बाकी ने तो किसी ने सोराइसिस, अब ये हमारे रविंद्रनाथ जी है, सोराइसिस प्रोस्टेट की का वजन 62 हो गया तो उसको रिवर्स कर लिया। और अलग अलग जो हमारे भाई बहन हैं, पवन से लेकर के सब ने मंडूक आसन ऐसे लंबा करना होता है, 2 मिनट से लेकर 5 और 10 मिनट कपाल भाती के साथ। तो सहजता पूर्वक आगे पीछे झुकना, फॉरवर्ड बेंडिंग में मंडूक आसन और योग मुद्रासन, बैकवर्ड बेंडिंग में सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। तो ये ऐसे यूं, इसका असर कानों पर बहुत अच्छा। और कान के अंदर का जो फ्लूइड है वो जब बैलेंस उसका बिगड़ता है तो फिर चक्कर आने लगते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन दोनों ही आगे पीछे झुकना, ये बड़ा जोरदार है। तो ऐसे ये अभ्यास फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के, पीछे झुकने वालों में चाहे भुजंगासन करे, चाहे धनुरासन करे, चाहे उष्ट्रासन करे, आगे झुकने वालों में चाहे मंडूकासन करे, चाहे योग मुद्रासन करे, चाहे पवन मुक्तासन करे, आगे झुकने वालों, पीछे झुकने वालों में सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। सब अभ्यास एक रिदम के साथ, एक प्रवाह के साथ। अब पीछे झुकने वाले अभ्यास हमने सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन और ये देखो उष्ट्रासन किया। अब इसमें थोड़ी देर गैया माँ भी हाँ में हाँ मिला रही है। ऐसे जब ठहर जाते हैं, हाँ रंभा रही है, गायों के रंभाने की आवाज़ लोग तो उसी पर सुनते हैं, जो है कंप्यूटर पर ही। यहाँ कोयल की आवाज़, गायों के रंभाने की आवाज़, अलग अलग झिंगूर पंछियों की आवाज़, जो आकाश में हमारे शुक्ला जो जाकर के आए हैं ना, तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, उनको भी ये जो एम्बियंस है प्रकृति का, ये बड़ा सुकून देता है। एक तो होती है पंछियों की आवाज़ और अलग अलग प्रकार के, कभी कभी शेर की, कभी हाथी की, वो तो एक्सेप्शन के तौर पर है। तो ये सब नैसर्गिक जो ध्वनियाँ हैं, ये तो आदमी को सुकून देती हैं, उसको शांति देती हैं, सुख देती हैं, आनंद आह्लाद प्रदान करती हैं। लेकिन ये जो मानव निर्मित जो विध्वंस है ना, मनुष्य जितना जितना प्रकृति से दूर हटता जा रहा है,
उतना ज़्यादा जीवन में विकृतियाँ आती जा रही हैं। तो कान रोगों के लिए एक बात तो हमने बताई। दूसरा, हमारे यहाँ जलनेती सूत्र नीति की जाती है ना, वो आँख नाक कान गले के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। आँखों में आई ग्रेड, कान में एयर ग्रेड, नाक में अणुतेल का जो नस्य है, ये ऊर्ध्व जत्रु रोग कहा जाता है। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ये आयुर्वेद में ना, ये ऊर्ध्व जत्रु रोगों के लिए बड़े ज़बरदस्त है।